हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। और स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जिस रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे हीरो इतना मेहनत कर रहे थे, आखिरकार वो कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल ही जाता है। और बहुत सारे सीनियर्स इकट्ठे होकर इस पार्टी में जश्न मना रहे होते हैं और हमारे हीरो के नाम की तालियां बज रही होती हैं और कहा जाता है कि ये जाम आज की शाम क्लाउविट्स के नाम। और लोग तारीफों के पुल बांधते हुए कहते हैं कि सच में यकीन नहीं आता कि कोई न्यू कमर आकर इस कॉन्ट्रैक्ट को ले गया। अरे हाँ हाँ, और देखो ना, उसकी काबिलियत तो दाद देने वाली है। उसने अपने बाप को भी पीछे छोड़ दिया और उसके पापा तो एकदम से शॉक में चले गए थे। देखा था किस तरीके से वो ये भूल गए थे कि वो कौन से ओहदे पर है और किस तरीके से चिल्ला रहे थे लोगों के बीच में। अरे हाँ, उनकी तो बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी क्योंकि उन्होंने सारा पैसा तो इसी में इन्वेस्ट कर दिया था ना। अरे ऐसे मत बोलो, मैं तो खुद उनकी कंपनी से अभी पैसे निकालने के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कब उनका दिन डूब जाए और मुझे नहीं लगता कि वो अब आगे बढ़ने वाली है। अच्छा ये तो बताओ, ये जो पार्टी जिसके लिए रखी गई है वो स्टार अभी तक यहाँ पर पार्टी में आया क्यों नहीं है? और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पर्सन बस्तियों को आते वक्त कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, सब लोग कंपनी में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे चलो हमें जल्दी से वहाँ पर जाना है। और जब दोनों बाहर आते हैं और बाहर का मौसम देखते हैं और कहते हैं कि हाँ आज वेदर तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और मेन पर्सन कहता है कि हाँ आज मौसम तो बिल्कुल शिकार करने वाला है। चलो ऐसे करते हैं, आज बिल्डिंग तो आराम से हो चुकी है, इसके बाद हम लोग पार्टी के करने के बाद आराम से घूमेंगे और शिकार करने निकलेंगे। मगर हमारे हीरो तो इस वक्त खोए हुए थे और वो अपने मन में अभी भी यही सोच रहा था कि वो पॉकेट में बिना तेज धार वाला चाकू लेकर घूमती है सेल्फ डिफेंस के लिए। अगर मैं याद करूं कि जिस जगह पर वो बचपन से लेकर आज तक पली बड़ी है, वहां पर तो सोसाइटी भी ऐसी है ना। वहां पर कितने किस्से सुने हैं मैंने, लड़कियों के साथ कितना कुछ हुआ है। और वो लड़की क्या इसी के साथ अपने देखभाल करती थी शुरू से लेकर अब तक। और बहुत बड़ी बात है कि उसने अब तक अपनी बॉडी को उस छोटे से चाकू की वजह से बचा कर रखा। हाँ, वो इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़े टेंडर के लिए खुश नहीं था। वो सिर्फ अभी भी ऑडिटे के बारे में सोच रहा था। और फिर एकदम से पता नहीं उसके मन में क्या आता है, वो पलट कर कहता है कि बटलर, मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी आराम की जरूरत है। और ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है और सीधा अपने घर वापस आ जाए। मतलब कि जिस हीरो के लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर आकर वो सच में बहुत ही ज्यादा निराश होता है क्योंकि एक कोने में खड़ा होकर वो यही सोच रहा था कि मुझे यही जगह बोली थी। हेडमेड से जब मैंने पूछा था कि ऑडिटे कहाँ है तो उसने मुझे साफ साफ बोला था कि ऑडिटे यहीं पर है। मगर कितने वक्त से मैं यहाँ पर आकर खड़ा हूँ, अभी तक ऑडिटे नहीं आई है। लगता है वो यहाँ से कहीं और चले गई है। सच में मुझे क्या मिल रहा है? मैं मेन हीरो था उस पार्टी का और मेन हीरो ही उस पार्टी को छोड़कर यहाँ पे आया है और मुझे क्या नसीब हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इंतजार। अपने आप को संभालते हुए वो बहुत हिम्मत देता है। मगर सच में इस वक्त इसकी हालत देख के साफ पता चल रहा था कि ये ऑडिटे को किस तरीके से लाइक करने लगा है। वो वहां से निकलने लगता है, मगर जब वो वहां से जाने लगता है तो उसकी नजर उस लेटर पर पड़ती है जो अभी अभी ऑडिटे ने लिखा था कि शादी खत्म होने के बाद वो क्या करने वाली है। उसके हेडिंग को देखकर वो हैरान हो जाता है, न्यू बिगनिंग। और फिर वो सोचने लगता है कि क्या सच में उसने अपनी आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच लिया है कि वो क्या करने वाली है। उसने डिवोर्स के बाद की सारी चीजें लिख ली हैं, यहाँ तक कि कितने पैसे उसे मिलेंगे और कौन कौन सी चीजों पे वो पैसा लगाएगी और मैं उसे कितना पैसा दूंगा। सच में उसने कितना कम लिखा है? क्या वो मुझे इतना कम आंकती है या उसे अपनी कीमत के बारे में पता नहीं है? और मेरा नाम तो इसमें कहीं भी नहीं है। मैं उसके प्लान में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मैं ध्यान से देखूं भी तो बस शादी के वक्त, डिवोर्स देते वक्त उसे जो मैंने पैसे देने हैं बस उसी में मेरा जिक्र है। हाँ, उसका गोल है कि वो यहाँ से निकलने के बाद एक पियानो टीचर बनेगी। क्या उसे मिसेस क्लाउविट्स की पोजीशन इतनी गंदी लगती है कि उसे यहाँ से निकलने के बाद एक गवर्नर बनना पसंद है? हाँ,
एक कुत्ते को जिसको वो उठाकर लेकर आई है, उसका तक जिक्र है इसमें कि वो उसे किस तरीके से सेव करेगी और उसे उसकी जिंदगी में कैसे खुशियां देगी। और कोई भी जिक्र नहीं है किसी भी चीज का। पर चलो, इससे एक बात तो साफ हुई है कि उसे इस शादी से कोई भी रिग्रेट नहीं है। मतलब कि उसे कोई भी इस शादी से पछतावा नहीं है। उसे पता है इस शादी से उसे क्या क्या मिलने वाला है। और तभी एकदम से उसे आवाज आने लगती है पियानो की और वो खींचा चला जाता है उधर। हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा शांत तरीके से, बिना कुछ सोचे समझे, उसे तो पता भी नहीं होता कि उसका संगीत इस वक्त हमारे बस्तियां सुन रहे हैं, वो पियानो बजा रही होती है। और जब वो लास्ट धुन बजाती है तो पीछे से उसे तालियों की आवाज आने लगती है और वो एकदम से चौंक कर पीछे की ओर देखती है कि ये कौन है। और फिर एकदम से हैरान हो जाती है कि बस्तियां। और बेचारी घबराकर ऐसे उठती है लड़खड़ाते हुए, मानो वो अभी के अभी अपने इस स्टूल से गिर जाएगी, मगर खुद को संभालती है वो, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बस्ती इस तरीके से आ जाएगा। और हमारे हीरो कहते हैं कि सच में मैं मजाक नहीं कर रहा, मगर तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम पियानो इतना अच्छा बजाती हो। हमारी हीरोइन ये बात सुन के काफी खुश होती है। हाँ, दूर से देखकर उसे कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हीरो सोचने लगते हैं कि इसने सच में कमाल कर दिया, ये एक बहुत अच्छी टीचर बनेगी। और फिरोदेते कहती है कि लगता है मुझे मैसेज गलत मिला, क्योंकि कह रहे थे कि आप लेट आएंगे, आपने पार्टी में जाना है। और हमारे हीरो कहते हैं कि पहले ही सारी पार्टी खत्म हो गई, इसलिए मैं जल्दी आ गया। और अच्छा, सच में मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको ग्रीटिंग करने जरूर आती। अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझे पहले बता दीजिएगा। ये बोलते हुए वो बहुत मुस्कुरा रही होती है और हमारे हीरो उसे देखकर कहते हैं कि सच में ये मुझे ऑर्डर दे रही है, मगर फिर भी ये सब कितना प्यारा लग रहा है क्योंकि ये मुस्कुरा रही है। और फिर वो गौर से उसकी मुस्कुराहट की ओर देखने लगता है, मानो शायद वो अब उसे बहुत अच्छे से जान चुका हो। और फिर सोचने लगता है कि ऑडिटर जब हंसती है तो एक अजीब सी दीवार खड़ी कर देती है मेरे और उसके बीच में, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये उसकी ओरिजिनल हंसी नहीं है, ये वो दिल से नहीं हंसती, ये तो बस वो लोगों को दिखाने के लिए हंसती है। या कई बार उसे कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो इस हंसी के पीछे उस बात को छुपा देती है और मेरी बात को मान लेती है, क्योंकि उसे पता है कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। इसलिए तो अब उसकी वो आंखें और उसके वो होंठ जो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अब वो बस्तियां बहुत अच्छे से पढ़ने लगा। और तभी वो उसे देखकर कहता है कि अब मुझे महसूस होने लगा है कि मुझे इससे चाहिए क्या। और तभी वो अपने प्यारे से हाथ को उसके गाल पर लगाने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है कि इस सच्चाई से अब मैं पीछे नहीं हट सकता। बहुत सारी चीजों को मैंने कई बार सोचा और समझा और देखा है और परखा है, बहुत सारे हालातों को। जब से ये मेरे साथ है, एक चीज तो क्लियर हो चुकी है और वो बिल्कुल साफ है, वो ये कि मुझे ये चाहिए, हर हाल में ये लड़की मुझे चाहिए। और वो उसे किस करने लगता है और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑडिटे मेरे बारे में क्या सोचती है, इसकी सोच मुझे लेकर क्या है और वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचती है। मेरे लिए तो सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है कि इसे इस रिश्ते से कोई पछतावा नहीं है, बस। और इस वक्त यहाँ पर फैसले मुझे लेने हैं। और तभी वो उसे देखकर कहता है कि चलो तैयार हो जाओ ऑडिटे, हम लोग यहाँ से चलते हैं। और ये बात सुनकर ऑडिटे उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि कहाँ चलना है। और फिर वो उसे देखकर कहता है कि तुम कोई कंफर्टेबल से कपड़े पहन लो, तुम्हारे पास हॉर्स राइडिंग वाले ड्रेसेस हैं क्या। ये बात सुन के ऑडिटे एकदम से चुप हो जाती है और तभी हीरो उसे देखकर यही सोच रहे होते हैं, कुछ भी हो, अभी हमारी जिंदगी शादीशुदा वाली चल रही है।
और यहाँ पर डिसीजन सिर्फ मुझे लेने हैं और इसे मेरी हर एक बात माननी होगी। और वैसा ही होता है। हडीटे कहती है ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। और तभी हमारे हीरो उसे देखकर कहते हैं बस इतना काफी है मेरे लिए कि ये मेरी हर एक बात मानती है। और उसे उसका कहना मानते हुए देखकर हमारे हीरो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी फिर हमारे हीरो की नजर एकदम से हमारी हीरोइन की ड्रेस के नीचे पड़ती है। यहाँ पर वो देखता है कि ये क्या है। वो छोटा सा पप्पी मार्गरेट जो होती है वो उसकी ड्रेस को खींच रही होती है। और तभी हमारे हीरो उसे देखकर कहते हैं कि उम्मीद है तुम इसे अपने साथ लेकर जाने के बारे में नहीं सोच रही हो। मगर वो पप्पी तो सच में ऐसे ही छोटा सा मुंह बनाकर खड़ा हुआ बोल रहा होता है मुझे साथ लेके जाना। और तभी वो उस पप्पी को देखने लगती है और कहती है तुम्हें पता है मैंने इसे नाम दिया है मार्गरेट। और फिर वो उसे दिखाने लगती है हमारे हीरो को। और हमारे हीरो तो चुपचाप उसे घूर कर देख रहे होते हैं। और हमारी हीरोइन कहती है तुम इसे प्यार से मैग बुला सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। और ये देखकर हमारे हीरो एक लंबी सांस लेते हैं कि हाँ क्या सच में। और फिर वो कहते हैं कि क्या तुम इस डॉगी को साइड पे रखोगी, क्योंकि शायद वो माने चाहे ना माने मगर उसे डॉगी बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बोलकर वो एकदम से आगे की ओर बढ़ने लगता है। और हमारी हीरोइन तो चुपचाप खड़ी होकर उसे देख रही होती है जाते हुए कि क्या सच में क्या इसे डॉगीज पसंद नहीं है। अब मैं इस डॉगी का क्या करूं, वो बेचारी यही सोच रही थी। और ऐसे एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।